जम्मू कश्मीर के शोपिया टाउन में 10 साल बाद वोटिंग हुई और ये वही शोपिया टाउन है जो कभी आतंकवादियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों के गढ़ के तौर पर कुख्यात था। यहां कई चुनाव का बहिष्कार करने की खबर भी सामने आती रही थी, लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ तो लोगों ने जमकर वोट डाले और इस बीच एक तस्वीर जिसकी खूब चर्चा हो रही है, वो तस्वीर है बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी की। मुजफ्फर वानी ने भी मतदान किया। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। साल 2018 में उसको सेना ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। बुरहान वानी एक समय आतंकवाद का पोस्टर बॉय बन गया था। उसका नाम न सिर्फ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना था, बल्कि वो युवाओं को भी हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने के लिए उकसाता भी रहता था। 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी को कर्नल मनप्रीत ने ढेर कर दिया था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के दक्षिण हिस्से में विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि इस हिंसक झड़प में 32 लोगों की जान चली गई थी। इसके साथ ही घाटी में उग्र विरोध प्रदर्शनों का एक नया दौर उभर कर सामने आया और बुरहान वानी की चर्चा हर तरफ होने लगी। राजधानी श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर त्राल कस्बे से सटा एक गांव है शरीफाबाद, जिसे पहले अरी गांव के नाम से जाना जाता था। 22 साल के बुरहान वानी का ताल्लुक इसी अरी गांव से है और उन पर जमात इस्लामी का गहरा असर भी था। बुरहान एक तरफ जमात का मजहबी असर था, तो वहीं दूसरी तरफ 21वीं सदी के युवक था और सोशल मीडिया के असर से भली भांति वाकिफ था। इन दोनों प्रभाव ने बुरहान को हिजबुल का कमांडर बनने में मदद की, जिसकी मौत पर पूरी घाटी, खासतौर पर युवा पीढ़ी शोक में डूब गया था। नए बदलाव को अपनाने के मामले में दक्षिण कश्मीर का एक लंबा इतिहास रहा है। फिर बात चाहे अहमदिया संप्रदाय की हो या फिर जमात ए इस्लामी की, ये सभी मजहबी आंदोलन दक्षिण कश्मीर से शुरू हुए। यहां तक कि वामपंथी आंदोलन को भी कश्मीर के इसी हिस्से में जगह मिली। हालिया इतिहास की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विकल्प पेश करने वाले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर के इसी हिस्से में पैदा हुई। इसी रुझान के चलते बुरहान वानी ने भी बदलाव को स्वीकार करते हुए सोशल मीडिया का सहारा लेकर मजहब से प्रेरित हुआ और राजनीतिक विचारधारों को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही बुरहान युवाओं के आंखों का तारा भी बन गया। बुरहान जम्मू कश्मीर में युवाओं की बड़ी संख्या में उग्रवाद की ओर लुभाने में भले ही कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उन युवाओं को इतना तो प्रभावित जरूर कर दिया था कि वो भारत और हर भारत की चीज से नफरत करने लगा जो भारत से ताल्लुक हो। बुरहान ने बंदूक के साथ ग्लैमर को जोड़ा, प्रतिशोध और प्रतिरोध शहादत को भी ग्लैमर के का चोला पहनाया और इसके साथ ही चाहने वाले भी उनके बढ़ते रहे। आज से करीब 10 साल पहले साल 2014 में जब विधानसभा चुनाव के लिए दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों में शामिल होने वाले युवकों ने जमकर मतदान तब किए थे। ये वो युवा थे जो उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले पिछली सरकार से नाराज थे। इन युवाओं ने साल 2010 का खूनी प्रदर्शन भी देखा था, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकतर युवा थे। तब युवा शक्ति ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता से बेदखल करने का फैसला किया। उसके बाद पीडीपी के शक्ल में बस एक विकल्प था, जिसने नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने दोनों दलों को गले मिलते देखा। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बेदखल करके पीडीपी का समर्थन किया, लेकिन बदले में उन्होंने खुद को छला हुआ महसूस किया, क्योंकि पीडीपी ने उनके मुताबिक गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म करने वालों के साथ गठजोड़ कर लिया था, मतलब बीजेपी से। असंतुष्ट और गुमराह युवाओं से बुरहान ने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए संपर्क साधा और उन्हें एक अलग रास्ता बताया। उस रास्ते में कोई युवा नहीं होता, मुख्य धारा का कोई नेता नहीं होता। ये उग्रवाद की एक अलग विचारधारा थी, जहां बुरहान की शक्ल में, उसकी नजरों में एक सफल व्यक्ति बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रहा था।
अनेक आतंकियों, डकैतों और माफियाओं की तरह बुरहान के लिए उसका इश्क मौत का सबब बना, जिसने उसके जान भी ले ली। अमूमन वह जंगलों में रहता था और वहीं उसने अपने ठिकाने बना रखे थे। सोशल मीडिया के जरिए वह बड़ी चतुराई से अपने नेटवर्क के साथ जुड़ा रहता था और सुरक्षा बलों की पकड़ में भी नहीं आता था। ईद पर माशूका से मिलने की हसरतें उसके लिए मौत का सबब भी बन गई और वो हर बार ईद पर आता था। बुरहान वानी की माशूका बचपन से ही उसके संपर्क में थी। आतंक के इस पोस्टर बॉय की कई युवतियों से करीबी रिश्ते थे। बुरहान के माशूका ने व्हाट्सएप पर किसी और लड़की से उसे चैट करते हुए देख लिया था और इस पर वह भड़क गई और उसने पुलिस को बुरहान के बारे में बता दिया। पुलिस को भी उसने आने की भनक पहले ही लगा दी थी। हालांकि सुरक्षा बलों को पहले सूचना उसके साथी आतंकी और बॉडीगार्ड सरताज के बारे में मिली थी। सरताज साये की तरह बुरहान के साथ रहता था और इसलिए उन्हें बुरहान के भी होने की पूरी उम्मीद थी। यह बात सच भी निकली और बाद में माशूका की मुखबिरी से एसओजी की सूचना और भी पुख्ता हो गई। 16 साल की उम्र में ही आतंकी बना बुरहान घाटी के पढ़े लिखे युवाओं को बहलाकर आतंकी बना रहा था। सुरक्षा बलों के लिए मन में गहरी नफरतें रखने वाला यह आतंकी 2010 में हिजबुल में शामिल हुआ था और एक के बाद एक कई बड़ी वारदातों को अंजाम देते चला गया और यह भी जल्दी ही आतंकी का आका बन गया। बुरहान शांत इलाकों में भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग करता था। सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर हथियार लूटना और उसके ग्रुप पर स्टाइल थे, यही उसका स्टाइल था और आतंक के मौजूदा दौर में वह जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकी था। जब बुरहान का आतंक फैलने लगा तो 8 जुलाई 2016 को सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। बुरहान के अंतिम संस्कार के लिए घाटी में लगभग 50,000 लोग आए थे, एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ था। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसके पिता मुजफ्फर वानी भी भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। 7 अगस्त 2016 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि तब मुजफ्फर वानी घाटी में चल रहे आंदोलनों का प्रमुख चेहरा बने और यही नहीं, जम्मू कश्मीर को भारत से आजादी दिलाने के लिए अपने इकलौती बेटी को भी आतंकी बनाने को तैयार थे। धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले और 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। 15 अगस्त 2021 को खबर आई कि बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने भी तिरंगा फहराया है। मुजफ्फर वानी पेशे से शिक्षक हैं और उन्होंने 15 अगस्त को त्राल में स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन भी गाया। अब 10 साल यानी 2014 के बाद 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और एक बार फिर सत्ता की चाबी के लिए कश्मीर के मतदाता अपनी मर्जी से कश्मीर के लिए सीएम चुन रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।